Welcome back to Isn't It Easy? So today we will study Fleming's left hand rule. But before studying Fleming's left hand rule, हमें एक concept समझना है that force on a current carrying conductor placed in a magnetic field. Okay, when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a force. और वो फोर्स उस करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या लेकर आती है? वो उस करंट कैरिंग कंडक्टर में मोशन लेकर आती है बेटा। तो इसको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। जो डायग्राम कहता है कि अगर ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर का मैंने नाम दे दिया ए बी, ठीक है। अगर इस ए बी कंडक्टर को अगर मैं इस ए बी कंडक्टर को इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देती हूं तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर बन गया, ठीक है। अब इस कंडक्टर के बीच में अगर मैं एक मैग्नेट लेकर आती हूं तो वो मैग्नेट अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, और क्योंकि कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है तो उसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड जब टकराएंगी तो एक फोर्स जनरेट होगी, और वो फोर्स क्या करेगी? इस कंडक्टर में मोशन प्रोड्यूस करेगी और ये कंडक्टर मूव करेगा। तो वो जो फोर्स होती है उसको हम लॉरेंस फोर्स भी कहते हैं। और जब हम उस फोर्स को कैलकुलेट करते हैं तो उस फोर्स का फॉर्मूला होता है BIL। यानी जब हम बात करते हैं F स्टैंड्स फॉर फोर्स, B स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट की है। किसने जनरेट की है? भाई कंडक्टर भी कर रहा था, लेकिन ये जो जैसे ही हम यहां पर ये लेकर आए एक मैग्नेट, तो उसने एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की जिसका डायरेक्शन आप देख रहे हो हमेशा नॉर्थ टू साउथ होता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड की हम यहां बात कर रहे हैं। I स्टैंड्स फॉर करंट, जो करंट फ्लो कर रहा है उस कंडक्टर में, एंड L स्टैंड्स फॉर द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो इस फॉर्मूला से हम इस फोर्स को, जिस फोर्स ने इस कंडक्टर के अंदर मोशन प्रोड्यूस किया है, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। F इज इक्वल टू BIL, वेयर B इज अ मैग्नेटिक फील्ड, और इसको हम किससे इसका SI यूनिट होता है टेस्ला, विच स्टैंड्स फॉर कैपिटल T। SI यूनिट क्या होता है? टेस्ला होता है, विच स्टैंड्स फॉर कैपिटल T। करंट का SI यूनिट आपको पता है, करंट का SI यूनिट एम्पियर होता है, और लेंथ का SI यूनिट मीटर होता है। तो F इज इक्वल टू, अगर मैं BIL बोलती हूं तो जो मेरा फॉर्मूला बन जाता है, तो मैं अगर इसको और आगे बढ़ती हूं और आगे समझती हूं बेटा, तो मुझे क्या समझ आता है? फोर्स किस में मेजर होती है? न्यूटन में। ये B किस में मेजर हुआ? टेस्ला में। ये किस में? एम्पियर में। और ये किस में मेजर हुआ? मीटर में। न्यूटन, एम्पियर, मीटर, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए दैट F इज अ लॉरेंस फोर्स विच इज बीइंग exerted on a current carrying conductor, जब उसको हम एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है। तो ये अगर क्लियर है तो इसको हम थोड़ा सा अब इस वीडियो के थ्रू देखते हैं और इसको समझते हैं और अच्छे से, ठीक है। तो अब हम ये वीडियो देखते हैं। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। 1821 में माइकल फैराडे ने बताया कि अगर हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसको एक फोर्स मिलता है, और उस फोर्स से उस कंडक्टर में मोशन आता है। तो हम इसको अब एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं। लेट अस सी कि किस तरह से ये मोशन जनरेट होगा बाय द फोर्स। तो यू कैन सी ये एक डिजाइनिंग की गई है जहां पर हमने एक बेयर कॉपर वायर को हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में लगाया है। हॉर्सशू मैग्नेट का नॉर्थ एंड साउथ। उसके बाद उस कॉपर वायर को एक नॉर्मल वायर के साथ बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, सो दैट द करंट कैन फ्लो। नाउ हम क्या करेंगे? की को प्लेस करेंगे उसकी पोजीशन पे, अंदर सर्किट इज क्लोज, करंट फ्लो होता है और वायर में मोशन आता है आउटवर्ड डायरेक्शन में। ये क्यों आया? क्योंकि वायर को फोर्स मिला बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने की को हटा दिया है तो सर्किट हमारा फिर से क्या हो गया? ओपन हो गया, नो करंट इज फ्लोइंग। लेट अस रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब अगर हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को बदलना चाहते हैं तो हम वायर्स को बदल देंगे। तो बैटरी पर हमने वायर्स को बदल दिया। अब फिर से हम की को प्लेस करेंगे और सर्किट को क्लोज करेंगे।
जैसे ही हम सर्किट क्लोज करते हैं करंट फ्लो होता है बट रिवर्स डायरेक्शन में, और इस बार जो फोर्स मिलता है उससे जो वायर है वो इनवर्ट डायरेक्शन में जाती है, तो मोशन अंदर की तरफ आता है। अब हम की को निकाल देंगे एंड देन यू कैन सी नो करंट इज फ्लोइंग, क्योंकि अब ये सर्किट ओपन है और जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो वायर को कोई भी फोर्स नहीं मिलेगा और वायर के अंदर कोई भी मोशन नहीं आएगा। सो दिस एक्सप्लेन्स फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एज द वीडियो क्लियरली शोज कि किस तरह से फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर और उसमें मोशन आ जाता है। अब क्या करना है, वो जो मोशन आया करंट कैरिंग कंडक्टर में, उस मोशन का डायरेक्शन क्या होगा ये मुझे पता करना है, यानी फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा तो उसको मैं पता करूंगी फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि आप अपना लेफ्ट हैंड लीजिए और अपने ये तीनों फिंगर्स है, यानी योर थंब, योर फोर फिंगर एंड योर मिडिल फिंगर, इन तीनों को 90 डिग्री में इस तरह से बेटा अरेंज कर दीजिए। 90 डिग्री, ऑल थ्री आर मेकिंग अ 90 डिग्री एंगल। और फिर क्या डिनोट कीजिए, फिर डिनोट कीजिए, देखिए इसको बोलेंगे हम F, इसको बोलेंगे B I, FBI। देखिए मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है FBI, यानी आपको पता ना FBI यूएस की एजेंसी है एक बहुत इंपॉर्टेंट, FBI। तो यहां पर मैंने बनाया है F, ये है B और ये है I, यानी अगर मैं इन तीनों फिंगर्स को इस तरह से रखती हूं तो थंब वो फोर्स जो जनरेट हुई है उसका डायरेक्शन बताएगा, ये जो फोर फिंगर है ये मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगी, और ये जो मिडिल फिंगर है ये मुझे करंट का डायरेक्शन बताएगी। तो इस रूल की हेल्प से मैं किसी भी चीज का डायरेक्शन पता कर सकती हूं अगर मुझे रिमेनिंग दो चीजों का डायरेक्शन पता है। तो हम इसको अब समझते हैं, इस रूल को अप्लाई करेंगे और यहां पर और देखेंगे कि किस तरह से हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प से अपने क्वेश्चंस के आंसर्स निकाल पाते हैं। ठीक है, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल सबको समझ आ गया। यहाँ पे मुझे अपने फोर फिंगर, अपनी मिडिल फिंगर और अपने थंब को 90 डिग्री पर अलाइन करना है, तीनों को 90 डिग्री पर अलाइन करना है। इस तरह से FBI आप लिख भी सकते हैं, FBI लिख दीजिए तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम करते हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहली कंडीशन मैंने ले ली है, मैं दूसरी सारी कंडीशंस लूंगी। सबसे पहले सपोज मैंने ये कंडीशन ली है कि हाँ भाई मैंने यहाँ मैग्नेट लगाई है नॉर्थ, इसका मतलब ये नहीं कि ये टूटी हुई मैग्नेट है, एक्चुअली ये समझिए कि ये एक पूरी मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल इधर रखा है और यहाँ पे इसका साउथ पोल है, और ये एक मैग्नेट रखी है जिसका साउथ यहाँ रखा है और इसका नॉर्थ इधर है। अब ये मैग्नेट क्या करेगी, ये मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। ये मैग्नेट क्या करेगी, ये मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, और जब ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है तो वो हमेशा कहां जाती है, ये याद रखना, वो नॉर्थ टू साउथ जाती है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है, ऑलवेज नॉर्थ टू साउथ। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैंने क्या कर दिया, एक करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया, ठीक है, I, और उसका मैंने डायरेक्शन बताया है कि वो ऊपर की तरफ जा रहा है। देखिए एरो क्या बता रहा है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड में। तो अब मैं आपसे पूछती हूं कि इसमें जो फोर्स प्रोड्यूस होगी उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, वो आप मुझे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से बताइए। उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा वो हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से बताना है। तो जब मुझे ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल करना है तो आप देखिए मैंने ये अपने फिंगर्स को अलाइन कर दिया है। सबसे पहले हमेशा अपने फोर फिंगर यानी अपनी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेट करना चाहिए। तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा जा रहा है, आप देख रहे हैं, ठीक है। अब मेरा करंट तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा करंट को, ठीक है। तो मेरा करंट जब ऊपर जाएगा, ये देखिए आप देख रहे हैं मैंने अपने हैंड को किस तरह से ट्विस्ट किया है, ये देखिए ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, ये इधर जा रही है, ये मेरा करंट है जो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मेरा थंब किधर पॉइंट कर रहा है, मेरा थंब इनवर्ड पॉइंट कर रहा है, यानी कि जो मेरी
फोर्स प्रोड्यूस होगी वो इस वायर को अंदर की तरफ यानी इनवर्ड, यानी फोर्स अंदर की तरफ ले जाएगी। तो देखा मैंने कैसे डायरेक्शन पता किया, फोर्स कहां होगी, इनवर्ड। तो यहां हम लिख सकते हैं फोर्स कहां होगी, इनवर्ड होगी। फोर्स कहां पर होगी, इनवर्ड होगी। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन ले लेते हैं भाई। चलो एक और कंडीशन बनाकर देखते हैं। यहीं पर मैंने फिर से वही लिया है नॉर्थ, मैंने फिर से वही लिया है साउथ। ठीक है, अब की बार ये रही मेरी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ थ्रू साउथ ऑलवेज, वी नो दैट। ठीक है, मेरी मैग्नेटिक फील्ड है और ये मेरी करंट की वायर है, ये मेरी करंट की वायर है। इस बार जो करंट का डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल होता है बी। यहां भी बना देती हूँ, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, हम एरो भी बना सकते हैं इस पे। ठीक है, बी होता है और ये करंट है, करंट नीचे की तरफ आ रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है भाई मोशन कहाँ होगा, किस डायरेक्शन में, या फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में होगी। तो मोशन या फोर्स के लिए फिर से आपने अपने तीनों फिंगर्स को अलाइन कर लिया। आपको फिर से वही करना है, अरेंज करने की कोशिश करनी है। आपने सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड यानी बी, तो मैंने फिर से बी को अलाइन करा है। आप देखिए बी इधर है, करंट मेरा किधर है, नीचे की तरफ है। बी मेरा किधर है, नॉर्थ टू साउथ, इस साइड जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। और मेरा थंब कहाँ आ रहा है, बाहर। कहाँ आ रहा है, बाहर। तो जो मेरी फोर्स लगेगी वो किधर लगेगी, बाहर की तरफ लगेगी। और जब आउटवर्ड लगेगी तो ये वायर क्या होगी, बाहर की तरफ मोशन शो करेगी, अंदर नहीं। पिछली बार अंदर, अब की बार बाहर, आउटवर्ड। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी फोर्स कहाँ लग रही है, मेरी फोर्स बाहर की तरफ लग रही है। एंड आई कैन से वो है आउटवर्ड मोशन। ठीक है, फोर्स कहाँ लग रही है, फोर्स आउटवर्ड लग रही है। ठीक है, समझ आया कि कैसे करना है। अगर हमें से और मतलब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल तो है ही, लेकिन कभी कभी इसमें हाथ को टेढ़ा मेढ़ा करने में बहुत पेन हो जाता है, नहीं हो पाता, समझ नहीं आता। तो एक बहुत अच्छा सा गोल्डन रूल है और उसको हम बोलते हैं राइट हैंड पाम रूल। क्या बोलते हैं, राइट हैंड पाम रूल बोलते हैं। राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है कि ये जो थंब है इसमें वो तो शो कर रहा है करंट, ये जो फिंगर्स हैं ये शो कर रही है मैग्नेटिक फील्ड, और पाम जिस तरफ फेस करेगा उधर मेरी फोर्स होगी। देखो ये और इजी हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, इस पे मैं राइट हैंड पाम रूल लगा रही हूँ, मेरा राइट हैंड है। ठीक है, अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है, करंट ऊपर की डायरेक्शन में फर्स्ट केस में, और पाम कहाँ है, अंदर की तरफ। पाम किस तरफ है, पाम अंदर की तरफ है, इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, करंट ऊपर के डायरेक्शन में, पाम इनवर्ड। इनवर्ड यानी फोर्स कहां लग रही है, कितना इजी है, सिंपल हो गया ना। ठीक है ना, तो ये रूल बहुत अच्छा है, बड़ा मैजिकल रूल है ये। अब यहां भी लगा लेते हैं इस रूल को भाई। देखो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर, करंट कहां है, नीचे नीचे। तो पाम किस तरफ दिख रहा है, पाम बाहर की तरफ दिख रहा है। बाहर यानी फोर्स कहां लगी, आउटवर्ड। तो अगर आपको लगता है कि भाई फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं या हो रही हूं, तो बेटा आप लोग ये राइट हैंड पाम रूल लगाकर भी डायरेक्शन इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, यहां तो ये दो कंडीशंस की बात, ये देख रहे हैं आप, ये 90 डिग्री पर तीनों अलाइन है, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स या मोशन और करंट। अब मैं अगर एक और कंडीशन ले लेती हूं, ठीक है, इस बार देखते हैं कैसे बनाते हैं हम। लेट अस सी। देखिए मैंने इस तरह से कुछ बनाया है, जब हम क्रॉस बनाते हैं इसका मतलब हम ये बता रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अंदर जा रही है। अंदर कैसे जा रही है, अंदर। क्रॉस का मतलब है यूं, नॉर्थ इस साइड है, साउथ अंदर की तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड यूं जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये अंदर की तरफ। अब मैंने करंट बनाया, यानी मेरा जो कंडक्टर है वो मैंने यहां पर प्लेस कर दिया है। ये मेरा कंडक्टर है जिसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, अंदर। करंट का डायरेक्शन कैसा है, ऊपर। फोर्स कहां लगेगी, फोर्स कहां लगेगी, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ही यूज करेंगे पहले तो। ठीक है, फोर्स कहां लगेगी, अब देखो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड का है अंदर, करंट का है, मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से देखना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है। करंट, अभी तो ये एरो नीचे है, मेरे को ऊपर लाना है, ऐसे लाना है कि ये अंदर और ये ऊपर हो जाए।
ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मेरा करंट ऊपर, ठीक है। अब देखो मेरी फोर्स किस तरफ लगेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ये रही मेरी मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मेरा करंट है। बहुत ध्यान से, क्योंकि क्या होता है कभी कभी जब हम ये बनाते हैं तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है शुरू में, लेकिन हम जब थोड़ी सी कोशिश करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें ये समझ आने लग जाता है, फिर हमें ये दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो हम देखते हैं फिर से। सो लेट अस सी, ये मेरा केस है, मेरा क्रॉस डिफाइन कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ है, करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। अब फोर्स कहाँ लगेगी भाई, तो भाई फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ले लेते हैं फटाफट। मैग्नेटिक फील्ड हमारी 4 फिंगर होती है, मैग्नेटिक फील्ड कह रही है कि अंदर की तरफ है, करंट कह रहा है कि ये तो अंदर की तरफ है लेकिन करंट ऊपर की तरफ है। ठीक है, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मेरा फोर्स का डायरेक्शन यानी थंब किस तरफ जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहा है। तो फोर्स कहाँ लगेगी, तो फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में। कहाँ लगेगी, इस डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, तो ये आप किसी से भी कर सकते हैं, या आप राइट हैंड पाम रूल से कर सकते हैं। अब हम राइट हैंड पाम रूल अगर देखना चाहें तो ये देखिए, आपको याद है मैंने कहा था ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, करंट का है, करंट ऊपर की तरफ है, तो पाम किस तरफ देख रहा है, इस तरफ देख रहा है। पाम जब इस तरफ देख रहा है तो मेरा फोर्स कहाँ लग रहा है, मेरा फोर्स लेफ्ट हैंड साइड पर लग रहा है। डन। दूसरा कंडीशन देख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, करंट कहाँ जा रहा है, देखो डायग्राम बना रही हूं मैं, इधर आके बना देती हूँ। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट नीचे, फोर्स का थंब किधर की तरफ जा रहा है, फोर्स का थंब मेरा जा रहा है राइट हैंड साइड पर, तो मेरी फोर्स इस बार कहां पर लगेगी, मेरी फोर्स राइट हैंड साइड पर लगेगी। ठीक है, इसको देख लेते हैं भाई, इस केस में क्या हो रहा है इसको भी समझ लेते हैं। लेट अस सी, हमारा थर्ड केस जो है वो क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड फिर से अंदर की तरफ, करंट कहाँ है, करंट देखो, करंट इधर की तरफ, ये है ना मिडिल फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट जो जा रहा है वो इस बार राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है, तो जो मेरा फोर्स है वो कहाँ लग रहा है, मेरा फोर्स ऊपर लग रहा है। देख रहे हो मेरा फोर्स कहाँ लग रहा है, मेरा फोर्स ऊपर लग रहा है। तो यानी कि यहां पर फोर्स किस मोशन में होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। फोर्स कैसे होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। यहां देख लेते हैं भाई, ठीक है, वही फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल है। ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, ये मेरे करंट का डायरेक्शन है जो कि लेफ्ट की तरफ है करंट, तो मेरा फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेरा फोर्स लग रहा है, यानी मेरा वायर नीचे गिरेगा। इस बार कहाँ जाएगा मेरा वायर, नीचे की तरफ, तो फोर्स कहाँ लग रही है, नीचे लग रही है। आप इनको राइट हैंड पाम रूल से भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल पूछा जाता है तो आपको ऐसे एक्सप्लेन करना होगा कि यू अलाइन या होल्ड योर मिडिल फिंगर, फोर फिंगर एंड थंब इन सच अ वे दैट ऑल 3 पॉइंट्स इन 3 डायरेक्शंस। और इनमें ये याद रखिए, थंब को दे दीजिए F, इसको दे दीजिए B और इसको दे दीजिए I, यानी FBI। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है ना, FBI, F फॉर फोर्स, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड, I फॉर करंट। ठीक है, तो ये हो गया एक कंडीशन। चलिए हम और केसेस स्टडी कर लेते हैं, जैसे कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसी में मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। अब ये जो क्रॉस है ना, क्रॉस में मैंने आपको क्या समझाया था कि क्या हो रहा है, अंदर की तरफ क्रॉस शो कर रहे हैं अंदर। ठीक है, तो मैं इनको ना ऐसे हटाकर क्रॉस की जगह मैं क्या बनाने वाली हूं, देखिए कंडीशन वही रहेगी। क्रॉस की जगह मैंने बना दिया डॉट्स। थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर देती हूं सो दैट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। फोर्स का डायरेक्शन अभी मैंने हटा दिया है क्योंकि वो तो हमें ढूंढना है फोर्स का डायरेक्शन, तो आई हैव रिमूव्ड इट। ठीक है, ये मैंने हटा दिया, इसको मैं कर देती हूं कंप्लीट। करंट की डायरेक्शंस वही रहेंगी जो दिख रहे हैं। अब अगर मैंने इसके अंदर डॉट्स बना दिए बेटा, ठीक है, क्या बना रही हूं मैं इस बार, डॉट्स। डॉट्स का मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ आ रही है, यानी जो हमारा नॉर्थ है वो अंदर है और साउथ है वो बाहर है।
मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही है, बाहर की तरफ। मैंने डॉट्स बनाए हुए हैं अब इस बार, क्या बनाया मैंने, डॉट्स बनाए हैं। और मुझे वही फोर्स का डायरेक्शन ढूंढना है। कौन सा डायरेक्शन ढूंढना है मुझे, फोर्स का डायरेक्शन ढूंढना है। ठीक है, ध्यान से देखना, सारे कंडीशंस वैसे ही है, बस मैंने पहले क्रॉस था, क्रॉस का मतलब हमेशा ध्यान रखना मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। अब मैंने डॉट लगा दिया, डॉट का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। ठीक है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाना है और फटाफट सबके फोर्सेस निकालने हैं। फटाफट देखते हैं कि भाई मेरा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर है। ठीक है, मेरा मैग्नेटिक फील्ड बाहर है और जो मेरा करंट है वो ऊपर की तरफ है। ये देखो, मेरा मैग्नेटिक फील्ड बाहर है और जो मेरा करंट है वो ऊपर की तरफ है। तो मेरा फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, देख रहे हो आप, मेरा फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, लगाओ यहां पर, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, फोर्स किस डायरेक्शन में, राइट हैंड साइड। इस बार फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई, राइट हैंड। सेम यहां पर लगाते हैं, मेरी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है लेकिन करंट क्या है, नीचे। ठीक है, करंट क्या है, नीचे की तरफ है और मेरी मैग्नेटिक फील्ड बाहर है। तो कुछ इस तरह से करेंगे हम कि मेरी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, करंट नीचे है और मेरे फोर्स किस तरफ लग रही है, मेरी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, अब ये वाला देख लेते हैं। भाई मेरी मैग्नेटिक फील्ड फिर से क्या है, बाहर की तरफ है और जो मेरा करंट है वो इस तरफ है। ठीक है, अब मुझे बनाना पड़ेगा, थोड़ा मैं इधर आ जाती हूँ तो जिससे कि मेरे को थोड़ा सा समझ आए कि हाँ भाई हम ढंग से बना लें इसको। ठीक है, अब ये देखिए कि मेरी मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, मेरी मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, ये मैग्नेटिक फील्ड, मेरा करंट इस डायरेक्शन में, तो मेरा फोर्स कहां लग रहा है, मेरा फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है। ठीक है, मेरा फोर्स कहां पर लग रहा है, मेरा फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, यानी एफ कहां बनेगा, एफ नीचे की तरफ बनेगा। सिमिलरली अगर मैं इसमें देखती हूं कि मेरी मैग्नेटिक फील्ड बाहर है और मेरा करंट, ठीक है, अब मुझे इधर आना पड़ेगा तो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। मेरी मैग्नेटिक फील्ड बाहर है और मेरे करंट का डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है। तो मेरा फोर्स किधर लग रहा है, आप देख रहे हैं मेरा फोर्स कहां पर लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। तो यानी फोर्स कैसे निकलेगा, अपवर्ड निकलेगा। आप इन सबको राइट हैंड पाम रूल से भी निकाल सकते हो, वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि वो एक गोल्डन रूल है, उससे तो और जल्दी हो जाता है। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्लियर हुआ। अब ये लेफ्ट हैंड रूल जो क्वेश्चन में आएगा वो कैसे आएगा, इसको हम समझ लेते हैं, वो बहुत जरूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो उसको देख लेते हैं कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो आएगा वो क्वेश्चन में कैसे आएगा। तो वो क्वेश्चन में कुछ इस तरह से आएगा बेटा, हम इसको करते हैं कि सपोज आपके पास वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे है, आपको पता है इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है और अल्फा पार्टिकल, ठीक है, अल्फा पार्टिकल, आपको पता है अल्फा पार्टिकल वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल जा रहा है ऊपर की तरफ। तो आपको एक बात पता है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो करंट का डायरेक्शन भी किधर की तरफ जाता है, पॉजिटिव की तरफ जाता है। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, तो करंट भी कैसे जा रहा होगा, करंट भी ऊपर ही जा रहा होगा। अगर अल्फा पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है तो करंट भी ऊपर की तरफ ही जाएगा, ये आपको समझना है, क्योंकि वो बोलेंगे अल्फा पार्टिकल जा रहा है ऊपर की तरफ, तो जिस तरफ अल्फा पार्टिकल जाएगा उसी तरफ करंट जाएगा, क्योंकि वो पॉजिटिव है, करंट भी पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। तो जब आपको ये पता चल जाएगा फिर तो आपको पता ही है कि आपने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाना है, और आपको पता है इनवर्ड जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, ये ऊपर है, ये अंदर की तरफ है। तो आपकी फोर्स कहाँ लग रही है, आपको फोर्स बता देनी है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है आपकी, किस डायरेक्शन में लग रही है, इस डायरेक्शन में लग रही है। तो आप फोर्स बता देंगे फटाफट कि हाँ भाई मेरी फोर्स कहाँ लगी है, मेरी फोर्स इस डायरेक्शन में लगी है। आप ये लगाइए या आप पाम रूल लगा दीजिए, ये देख लीजिए करंट ऊपर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो देखिए फोर्स इधर लग। अब यहीं पर अगर आ जाता है गामा रेज जा रही है, गामा रेज, अल्फा बीटा गामा रेज होती है। ठीक है, तो अब आपसे बोला गया, बीटा रेज नहीं बोला है उन्होंने, बोला है गामा रेज जा रही है, ट्रैवल कर रही है ऐसे। गामा रेज हमेशा ध्यान रखिए न्यूट्रल होती है, और न्यूट्रल रेज है अगर वो, तो क्या करंट फ्लो करेगा, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो देयर विल बी नो फोर्स, इस केस में देयर विल बी
नो फोर्स, क्योंकि गामा रेस क्या होती हैं, न्यूट्रल होती हैं, तो करंट फ्लो नहीं करेगा और नो फोर्स आएगा। यहीं पर अगर आपको बोल दिया जाए कि बीटा रेज है, इनवर्ड आउटवर्ड वो कुछ भी कर सकते हैं, अब मैं आपको हर चीज बता चुकी हूं। वो कह रहे हैं बीटा रेज जा रही है, बीटा रेज नेगेटिव होती है बेटा। अगर बीटा रेज इस डायरेक्शन में जा रही है तो आपका करंट का डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं होगा ना, उसके ऑपोजिट होगा, यानी आपका करंट फिर इस डायरेक्शन में जा रहा है। पहले आपको ये कंफर्म करना होगा कि मेरी बीटा रेज अगर ऊपर जा रही है तो मेरा करंट कहां जा रहा है, मेरा करंट नीचे की तरफ जा रहा है। अब अगर मैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाती हूं तो मेरी फोर्स किस तरफ जा रही है, मेरी फोर्स इस डायरेक्शन में जा रही है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं अल्फा बीटा गामा को लेकर, या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन नॉर्थ टू साउथ जा रहा है तो करंट कहां होगा, साउथ टू नॉर्थ होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर इलेक्ट्रॉन को शूट किया गया है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ तो फिर आपका जो करंट होगा वो कहां होगा, साउथ टू नॉर्थ होगा, ठीक है। तो इन चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना होता है और उसके अकॉर्डिंग ही फिर हम उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाते हैं। अब एक जो लास्ट चीज है फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल में जिसको समझना बहुत जरूरी है इलेक्ट्रिक मोटर को समझने के लिए, और वो ये है कि अगर ये मेरी मैग्नेट है और ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड है और जो मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर है यानी करंट है वो भी मैंने इसी डायरेक्शन में डाल दिया, तो आप क्या करेंगे, आप तो कहेंगे भाई ये तो कैलकुलेट हो जाएगा, ये तो सॉल्व हो जाएगा, इसका तो आंसर निकल जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली जो फॉर्मूला हमने लॉरेंस फोर्स का पढ़ा है F इज इक्वल टू बिल या BIL, वो एक्चुअली होता है साइन थीटा, बिल साइन थीटा। क्या होता है, बिल साइन थीटा, वह थीटा इज द डिग्री, एंगल जो बनता है। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड पहले जा रही थी तो एंगल जनरली 90 डिग्री बन रहा था, ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या एंगल बन रहा है कोई, देखो ये मेरा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, मेरी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, अब भाई करंट भी तो इसी में जा रहा है, तो ये क्या हुआ, ये दोनों सेम हो गए, सेम हो गए। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में मेरा करंट है भाई, तो फिर फोर्स क्या होगी, फोर्स कैसे निकलेगी नहीं, क्योंकि साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, आप सबको पता है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो BIL मल्टीप्लाई बाय 0 यानी क्या आ गया, 0, यानी फोर्स कितनी होगी, फोर्स 0 होगी। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। अगर करंट पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है तो कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगी उस करंट कैरिंग कंडक्टर में, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो सो दैट अदर स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम इट, एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करना फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑन इजंट इट इजी।